Hi students, welcome to the session all of you. I welcome you all on Adda 24/7 class 11th and 12th यानी कि Adda 24/7 स्कूल। जैसे कि हमें पता है अब हम 11th से 12th में जाने वाले हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जिन चीज़ों में हमने लैग किया क्लास 11th में, जो हमें टीचर्स ने नहीं बताया, आज मैं आपको बताने आ गई हूँ जल्दी से शू शिटाक से। आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की। जैसे कि हमें पता है दैट क्लास 11th हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बट ऐसा हम क्लास 12th में नहीं कर सकते। हमारा क्लास 12th में ऐसा पैर पड़ा है, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, हमें कौन सी बुक्स को फॉलो अप करना है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, आ गई है आपको फिजिक्स का और इन सब के बारे में बताने। तो स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ। यू कैन, यू शुड एंड इफ यू आर ब्रेव इनफ टू स्टार्ट यू विल। सो अपने ऊपर जरा सा भी डाउट नहीं रखना है। अगर मैं बोलूं कि 11th में हमने कुछ भी नहीं किया मैम, 11th में हमारी नैया डूब गई थी, क्या 12th इससे इफेक्ट होगी? तो बेटा कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे रहने वाले हैं जो आपको एकदम शू शटक से आने चाहिए अगर आप क्लास 12th में एकदम एक्सेल करना चाहते हैं। स्पेशली अगर मैं फिजिक्स के बारे में बोलूं तो आज मैं बताने वाली हूं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने शायद 11th में इतना ध्यान ना दिया हो, बट वो 11th के टॉपिक्स को आपको करना पड़ेगा अगर आप 12th में एक्सेल करना चाहते हैं। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपसे चीज पूछना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने 11th अपनी क्लास ऐसे निकाली होगी, है ना, एकदम सोशल मीडिया चला चला के। यार 11th जो होती है ना, हमारी बोर्ड की क्लास नहीं होती, तो एक ऐसी टेंशन नहीं आती है ना। और जब हम 10th से एकदम 11th में आते हैं तो हमारे को ऐसा होता है यार अभी ये कौन सा बोर्ड है, तो 10th में हमने बोर्ड दिया है, अभी 12th में बोर्ड आएगा। तो ऐसा ह्यूमन नेचर होता है। स्टूडेंट क्या करता है, एकदम आलसी हो जाता है और ये जो है ना, ये बला ले डूबती है। ये बला क्या करती है, ले डूबती है। सोशल नेटवर्किंग साइट सारा दिन थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ा सा फेसबुक चला लेते हैं, थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं, है ना। तो ये ट्रेंडिंग में ऐसा ज्यादा चला कि 11th को तो हमने एकदम ऐसा डुबो दिया और तुम इससे निकल ही नहीं पाए, है ना। तुम इसमें ऐसा फंस के रह गए कि 11th को काफी सारे बच्चों ने एकदम डुबो डाला। बट हम इस क्लास 12th में ऐसा नहीं कर सकते। सो क्लास 12th में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है यार कि भर भर के टाइम है हमारे पास। आगे अगर मैं बोलूँ इसी साल में फटाफट से हमें तैयारी खत्म करके साथ साथ जेई या नीट को भी तैयार करना है ना। कंपटीशन के पेपर में बैठना है अगले साल, तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है जो 11th के पाप है उनको भी धोना जरूरी है साथ में, क्योंकि जेई और नीट में तो सारा सिलेबस आएगा, 11th का भी आएगा, 12th का भी आएगा। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है? इफ यू डोंट मेक टाइम to work on creating the life you want, you eventually going to be forced to spend a lot of time dealing with a life you don't want. तो अगर आप अभी टाइम स्पेंड ना करें उस फ्यूचर को बिल्ड करने में जो आप एक्चुअली चाहते हैं, तो अगर आप अभी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे उस फ्यूचर को बिल्ड करने में जो आप चाहते हैं, तो आपको फोर्सफुली वो फ्यूचर जीना पड़ेगा जो बाकी लोग आपके लिए चाहेंगे। सो अगर आप अपना फ्यूचर खुद तय करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल हम क्या सीखने वाले हैं इस क्लास में कि हमें टाइम देना है उस चीज को। अगर आपका डॉक्टर बनना एम है, अगर आपका एक इंजीनियर बनना एम है, आपको यूपीएससी क्रैक करना है, जो भी आपका एम है, उसके लिए आपको टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आ गई हूं मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखाने। तो अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फटाफट से हम लिखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी नाउ? अगर हमने पूरी 11th एकदम वेस्ट कर दी है, तो मैम हम आपके साथ 12th पढ़ना चाहते हैं, हम पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। एज वी ऑल नो दैट अब टर्म 1 टर्म 2 भी नहीं रहा, तो हमारा साल में एक ही बार पेपर होने वाला है। तो उसके हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए, उस तरीके से चेंज होनी चाहिए, है ना। जैसे कि प्रीवियस ईयर हमें वी नो दैट कि टर्म 1 एंड टर्म 2 पेपर थे, तो अभी आपका जब पेपर आने वाला है वो साल में एक ही बार होने वाला है। टर्म 1 टर्म 2 पॉलिसी कैंसिल हो गई है, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपने ये सब चीजें चेकआउट कर ली हैं बच्चे। आप उसके हिसाब से व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, आई वांट टू आस्क, आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने 11th एकदम उड़ा डाली। समझ गए ना, एकदम अंदर वाली बात समझ गए ना। अभी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी बहुत जरूरी है, उसमें सबसे पहला आता है बेटा बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें अपना डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अगर इसको आपने इतनी महत्वता नहीं दी थी तब आप देनी पड़ेगी, बिकॉज अगर ये नहीं आता तो क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो छोड़ने पड़ेंगे, है ना। इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, और हम छोड़ तो सकते नहीं है बिकॉज हमें तो फुल स्कोर करना है, तो इस पे वर्क करना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस, ठीक है। एंड आई विल बी देयर, टेंशन नहीं लेनी है, मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी स्टार्ट, और मैं सब कुछ कवर अप करवाने वाली हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी मैं लूंगी एक सेशन, आई विल बी प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें एकदम बेसिक मैथमेटिक्स जिनका वीक है और जिनको आता है उनको रिवाइज करना है, उन दोनों के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। दूसरा आता है बेटू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मेक श्योर दैट वेक्टर्स को आप अच्छी तरीके से कर लें, है ना। वेक्टर्स मैम ये तो हमने छोड़ दिया था, मतलब इसको हमने ज़्यादा भाव नहीं दिया था, हमें ऐसा लगा था इसको छोड़ के हम क्लास 12th में अब जब चले जाएंगे तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। बेटो आपको बता दूं एक बात, ध्यान से एकदम कान खोल के सुन लो कि इसके बिना 12th क्लास अधूरी है ना। ये नहीं आता तुमको मार्क्स नहीं मिलता, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें क्या कहानी चलने वाली है, उसमें वेक्टर की कहानी चलने वाली है। सो वेक्टर के बेसिक, स्केलर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, कौन कौन से रूल्स, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, सबको आपको ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, एकदम अच्छे से आनी चाहिए। इसको रिवाइज कर लो, जिसको आता है उसको रिवाइज कर लो अच्छे से एक बार, ठीक है। मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज्ड इट। बेटे उसके बाद बहुत सारे ऐसे बीच बीच में टॉपिक्स आते हैं जो हम साथ साथ करते रहेंगे, बट ये 3 टॉपिक वो हैं जो आपको करने बहुत जरूरी है। सबसे पहला बेसिक मैथमेटिक्स, सेकंड काइनेमेटिक्स, थर्ड इज वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर। वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर कई बच्चों ने छोड़ दिया था सोच के कि ये लास्ट चैप्टर है, छोड़ो पर क्या करना है, एक छोड़ देते हैं। बिकॉज 11th में कैसी अप्रोच रहती है ना, हमारी 11th में ऐसी अप्रोच रहती है कि यार थोड़ा भी कर लेंगे ना तो चलेगा, बस पास हो जाए, एक बार 12th में पहुंच जाए। बेटा उस पास होने के चक्कर में ना हम बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़ देते हैं जो हमें आगे आने वाले टाइम में, यानी कि 12th में, जेई में, नीट में, तैयारी में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, एक पत्थर की तरह बन जाती है। तो ये वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास 12th में ऑप्टिक्स में एकदम छू छटाक से अगर मैं बोलूं कि एकदम मास्टरी पानी है ना, तो ये वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर आपके लिए ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के लिए जो कि 12th में आने वाला है आपके, और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके कंसेप्ट्स बेटू समझ नहीं आएंगे अगर आप ये बेसिक चैप्टर नहीं पढ़ के आएंगे। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जैसे कि कोलिजन टॉपिक आपको कवर अप करना है फ्रॉम योर क्लास 11th, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्रेविटेशन पार्ट को फॉर द पॉइंट ऑफ जेई और नीट आपको कवर अप करना है, बट एज सच अगर मैं बोलूँ कि क्लास 12th में उसका भर भर के यूज होगा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर बल्क मॉडुलस वाला वो सब जो पार्ट्स थे अपने पास, यंग्स मॉडुलस वाला, उसका नॉट दैट रिक्वायरमेंट फॉर क्लास 12th, बट येस अगेन जेई और नीट के लिए वो चीजें भी आपको करनी है। बट अगर मैं क्लास 12th में सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो। ये जो टॉपिक्स मैंने बताया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, इसको ये चीजें क्या हैं, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। ये क्या है, बेसिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। अगर आप 12th में एक्सेल करना चाहते हो, आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हो, आप थ्योरी डेरिवेशन के अलावा न्यूमेरिकल्स भी करना चाहते हो, आप एचसी वर्मा की बुक भी लगाना चाहते हो, तो ये बेसिक आने बहुत जरूरी है, ठीक है। इन बेसिक्स के बिना ऐसा न्यूमेरिकल में हाथ डालोगे तो एकदम ऐसा बेहोश हो जाओगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, आपको मोमेंटम वाला पार्ट एक बार अच्छे से देखना है, मोमेंटम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और बस ओवरऑल अगर मैं बात करूं ये सब चीजें हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेंगे वो मैं साथ साथ आपको कवर अप करवाती चलूंगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट हमने 11th में पढ़ा है वो 12th में एज सच नहीं यूज होता है, मतलब 12th के जो चैप्टर्स हैं उसमें यूज नहीं होगा, बट अगेन योर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप उसको वहां पे भी छोड़ के आए हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर सम 10 पुअर स्टडी हैबिट्स टू अवॉइड, जो आपने 11th में करी होगी, फॉर श्योर आपने 11th में करी होगी, बट आपको 12th में नहीं करना है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 10 पुअर स्टडी हैबिट्स जो आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, एंड यू कैन टेक इट एज टिप्स ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज अगर नहीं करनी है ये तो ये क्या है, 12th स्टार्ट करने की आपकी टिप्स हुई। सबसे पहला इज क्रैमिंग। बेटे
फिजिक्स इज नॉट अबाउट क्रैमिंग। बहुत सारे बच्चे 11th में क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस को रट्टा मार लेते हैं और जब उसको पेपर में लिखने बैठते हैं ना तो 2 स्टेप के बाद ऐसा बोलते हैं बाजू वाले को, अरे यार 1 स्टेप बता दे और फिर मेरा हो जाएगा। तो ये जो क्रैमिंग चीज है ना, ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं चलेगी। इफ यू आर फिजिक्स का स्टूडेंट, यू डोंट नीड टू क्रैम द डेरिवेशंस। हम एक एक स्टेप को समझ के चलेंगे एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। जहां पर कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज आती हैं, कॉन्स्टेंट्स आती हैं जिन पे कुछ हमारा जोर ही नहीं है, मतलब ऐसा बोलो कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जहां पे क्रैमिंग करने की जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल से पूरी की पूरी डेरिवेशन एकदम रट्टा मार ली, तो वो चीज गलत है। वो चीज क्या है, गलत है। समझ के करना है कंसेप्ट को बेटो। दूसरा चीज अगर मैं बोलूं इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या मतलब है इसका, एक तरफ पढ़ रहे हैं आप अपनी फिजिक्स की बुक खोलकर और दूसरी तरफ साथ के साथ केमिस्ट्री की बुक खोली, तीसरी तरफ कानों में गाना लगा लिया। दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग। ये चीज नहीं करनी है। एक सब्जेक्ट पकड़ो, 1 घंटा एक सब्जेक्ट को अगर देना है तो उसी सब्जेक्ट को दो, है ना, ऐसा नहीं साथ साथ कुछ और भी करते चल रहे हो, ठीक है। देन थर्ड इज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। बेटा ऐसा रिसर्च पाया गया है कि अगर आप म्यूजिक को सुनो साथ साथ अगर आप पढ़ो तो आपको जो नई चीजें सीखने की क्षमता है, आपके दिमाग में जो नई चीजें बैठने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो जब हम किसी कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो हमारा माइंड उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसके लिए इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कंसंट्रेशन। तो उस टाइम पर अगर आप गाना सुन रहे हो तो वहां पे आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सो अवॉइड दिस थिंग। अगर आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो, कोई नया कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो ये चीज नहीं करनी है साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं स्किपिंग क्लासेस, दिस इज द क्राइम जो बहुत सारे बच्चे करते हैं 11वीं क्लास में, बट 12वीं क्लास में करोगे तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एवरी टॉपिक इज लिंक्ड। इफ यू आर मिसिंग 1 क्लास एंड यू आर कमिंग इन द 2nd क्लास और आप पहली क्लास का पढ़ के नहीं आए हो तो प्रॉब्लमेटिक थिंग हो जाएगी। तो अवॉइड करो, स्किप नहीं करना। अगर बाई चांस कहीं जाना पड़ गया, स्किप कर दी क्लास, तो दूसरी क्लास में आने से पहले वो क्लास देख के आओ, ठीक है। ये आपका एक फर्ज होना चाहिए। यू शुड डू प्रॉमिस टू मी हेयर कि मैम वी वोंट बी स्किपिंग द क्लासेस, आई नीड अ प्रॉमिस हेयर, ठीक है, आई नीड अ प्रॉमिस है। नेक्स्ट इज नॉट मेकिंग एन आउटलाइन। नॉट मेकिंग एन आउटलाइन का मतलब क्या है कि हम सपोज करो कोई चैप्टर पढ़ने बैठे हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, वी नीड टू मेक एन आउटलाइन कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। सपोज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सबसे पहले वी नीड टू राइट कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज पता होना चाहिए, फिर करंट के बारे में पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि चार्ज के टाइप्स क्या हैं, देन चार्ज इंटरैक्ट कैसे करता है, उसके बीच में फोर्सेस क्या लगते हैं, वो फोर्स का फॉर्म क्या होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है। देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में एक लेआउट पूरा बना होना चाहिए कि इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ऐसे करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ने बैठ गए और पता ही नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। सो एक आउटलाइन बनाना बहुत जरूरी है, एकदम ऐसा कुछ भी पढ़ने रेंडमली नहीं बैठ जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सोशल मीडिया वाइल स्टडिंग। ये जो आदत है ना कि मैम हम ना ऐसा 5 मिनट हमने पढ़ा, उसके बाद हमारा मन किया यार अभी कौन सा फाइनल पेपर आ गया, छोड़ो इस बुक को, उठाओ इस फोन को और चलो जी थोड़ा सा सोशल मीडिया स्क्रॉल करके देख लें कि कौन सी कोई नई रील आ गई है। अगर हम नहीं देखोगे तो उस पर व्यू नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना भी वो अच्छी भली चल जाएगी। तो तुम्हारा को कोई जरूरत नहीं है बार बार अपने फोन को खोलने की, ठीक है। एक टाइम बना लो, हर चीज का एक फिक्स टाइम बना लो कि दिन में अगर इतना घंटा पढ़ना है तो बीच में सपोज करो 6 से 7 या फिर 6:30 से 7:30 तक मुझे 1 घंटा अपने लिए रखना है, सोशल मीडिया चलाना है, फोन चलाना है, बट सारा दिन ये नहीं करना, पढ़ते पढ़ते बीच बीच में ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज नहीं रहना है, मल्टीपल बुक्स ऐसा खोल के नहीं बैठ जाना है कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, उसने ये वाली बुक करी, उसने वो वाली बुक करी। बेटो जितना डिसऑर्गेनाइज्ड रहोगे उतना आपका परफॉर्मेंस पुअर होगा पेपर में। ऑलवेज फॉलो 1 टीचर एंड ऑलवेज फॉलो 1 बुक जो कि टीचर बता रही है आपको, बस बाकी सबकी सुनते रहोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। और अगर प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी तो एक ऐसा टाइम आएगा कि 6 महीने निकल गए और हमें पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, हमने कितना कर लिया, हमें कितना आता है। तो पहले से ही ऑर्गेनाइज बन के रहो। यू आर बीइंग फिजिक्स कोर्स स्टूडेंट्स, एकदम वो चीजों को फॉलो अप करना है जो मैं बता रही हूँ। पक्का से 100% से भी ऊपर की गारंटी देती हूँ, पक्का फुल नंबर आएंगे अगर आप डाई हार्टेडली फॉलो अप करोगे तब, ठीक है। नॉट हैविंग अ स्टडी स्पेस, एक ऐसा होता है कि समटाइम्स ना हमारे घर में
किसी की जॉइंट फैमिली होती है या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, शादी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारा एक एटमॉस्फेयर नहीं बनता है पढ़ने का। तो मेक श्योर दैट कि आप घर में एक ऐसा कोना ढूंढ लो जहाँ पे शांति है और जहाँ पे अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है। और उस कोने पे मतलब ऐसा होता है इवेंचुअली कि आप पर्टिकुलरली अगर एक कॉर्नर अपना फिक्स कर लेते हो तो आपको ना वहां पे चीजें ज्यादा समझ आने लगती हैं अगर आप वहां पे बैठ के पढ़ते हो। मेरे साथ तो होता था एक्चुअली में, दिस हैपेंड है ना, कि अगर मैं अपने रूम से किसी और रूम में जाकर पढ़ती थी तो मेरी ग्रास्पिंग पावर या फिर समझने की क्षमता उतनी नहीं रहती थी। तो तुम भी एक ऐसा कोना ढूंढ लो घर का जहां पे तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर एकदम मैक्सिमम है। नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब यार एकदम ऐसा ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो, है ना, कि हम ऐसा एकदम जोरों शोरों से 10-15 घंटे पढ़ लेंगे और फिर हम 2 दिन की ब्रेक ले लेंगे और 10-15 घंटे पढ़ने के बाद ना फिर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, हमें एम्स में एडमिशन मिल जाएगी और फिर हम डॉक्टर बन जाएंगे। फिर डॉक्टर बनने के बाद तो मजे ही मजे हैं। ये सब क्या है? ख्याली पुलाव है, ठीक है। ये क्या है? ख्याली पुलाव है, प्रोक्रेस्टिनेशन। या फिर एकदम कई लोग तो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, अच्छा, और एक लोग तो एकदम डूब जाते हैं एकदम कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये फिजिक्स बुरी है। बायो वालों को तो फिजिक्स बहुत गंदी लगती है। बायो वालों को फिजिक्स इसलिए समझ में नहीं आती है बिकॉज वहां पे ना मैथ्स आ जाता है। बेटू मैथ्स वही आता है जो 10वीं तक पढ़ के आए हो। कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस सब सीखा था ना, तो वही चीजें आती हैं। कैलकुलेशन के टाइम तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि 11th और 12th में मैथ्स वालों को सारी कैलकुलेशन सिखाई जाती है, बायो वालों को 10वीं तक कुछ भी नहीं सिखाया जाता? मैथ्स का पेपर दिया था ना 10th तक, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो कि ये जो चीजें हैं बायो वाले स्टूडेंट्स को मैथ समझ में नहीं आएगा, बायो वाले स्टूडेंट्स को मैथ समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिजिक्स भी समझ में नहीं आएगी। ये सब ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो। दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट अवॉइडेबल थिंग्स जो आपको करनी चाहिए कि ये ख्याली पुलाव बनाना एकदम बंद। नेक्स्ट इज नॉट स्टडिंग एक्टिवली। नॉट स्टडिंग एक्टिवली का मतलब क्या है? ये एक देखो, अभी ये मेरे पास एक चेयर पड़ी है ना, मैं ऐसा एकदम बैठ जाऊं और ऐसे बोलूं, हाँ जी बच्चों जी ये पढ़ लेना, ऐसा कर लेना, बताओ तो मैं एक्टिव लग रही हूँ पढ़ाती? नहीं लगूंगी। तो अगर मैं एक्टिवली नहीं पढ़ाऊंगी तो तुम मुझे देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे, यू विल स्विच द वीडियो। सिमिलरली अगर आप एक्टिवली नहीं पढ़ोगे, एकदम ऐसा लेट के पढ़ोगे, बेटा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। अपनी टेबल और चेयर पे प्रॉपर अलाइंड फॉर्म में बैठ के पढ़ो, अपना पोस्चर ठीक रखो। अगर आपके पोस्चर ठीक नहीं होगा पढ़ने का तो मे बी आपका मसल स्ट्रेन्स भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं जो आपकी पढ़ाई को, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करें। सो आपको कैसा स्टडी करना है? एक्टिवली स्टडी करना है अपना। ऐसा नहीं है कि हम 3 घंटे पढ़े और उसमें से 3 घंटे में से हमारे को सिर्फ 10 या 15 मिनट का ही समझ आया, बाकी सारे टाइम पे हमने क्या किया? टाइम को वेस्ट किया। ऐसा नहीं करना है। चाहे 1 घंटा ही पढ़ो पर उसको एक्टिवली पढ़ो, ठीक है, उसको एक्टिवली यूटिलाइज करो। सो दीज आर द हैबिट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स दैट 12th की फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है। ये सबसे बड़ा रूमर है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जो आप 11th में कर आए हो ना, उससे तो बहुत ईजी है, ठीक है। सिमिलरली जैसे बोलते हैं ना 9th डिफिकल्ट होती है, 10th ईजी होती है, फिर 11th डिफिकल्ट होती है, 12th ईजी होती है। सो ये सब चीजें जो बनी हुई है ना, ये सब क्या है, मतलब अगर मैं बोलूँ ये सब क्या है? रूमर्स हैं कि यार ये डिफिकल्ट है 12th की फिजिक्स। आपके सीनियर्स में भी बोलते होंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं आता। जिस बच्चे की तैयारी एकदम बढ़िया से है उसके लिए कभी भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी लेवल और इजी लेवल किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेपरेशन। सो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अड्डा 24/7 पर और आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी करने आएंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि आपके लिए पेपर एकदम ऐसा चुटकी बजा के इजी होने वाला है। सो बच्चे, आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो अप करनी है? एनसीईआरटी बुक्स को एकदम फॉलो करना है। ऐसी गलती नहीं करनी है कि इसको बाय ही ना करें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि दूसरी हेल्प बुक्स को बाय कर लेते हैं, एनसीईआरटी को बाय नहीं करते हैं। बेटो एनसीईआरटी जरूर बाय करनी है। मेक श्योर दैट ये गलती ना करें, एनसीईआरटी को जरूर बाय कर लें, ठीक है। ये दोनों बुक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर इंपॉर्टेंट और इसमें वर्ड टू वर्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी में कैसे नोट्स बनाने हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग मी। एंड इसके बाद बेटू आपको एचसी वर्मा बुक है एक, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन। जो भी बच्चे जेईई का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इसके क्वेश्चन वगैरह सब एग्जाम्पल्स वगैरह लगाओ। जो नीट लेवल के बच्चे हैं उनको कितना करना है, आई विल बी गाइडिंग यू
on Adda NEET channel. Keep on following me for that. And next is DC Pandey, Understanding Physics, अरिहंत Publications की है. इसमें डिफरेंट बुक्स हैं. ऑप्टिक्स पर है, आपकी मैकेनिक्स पर है. बेटू ये बुक्स भी बहुत अच्छी हैं. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. आई एम नॉट सेइंग कि इन्हीं को ही एकदम डाई हार्टेडली फॉलो करो. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि ये सारी बुक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट. ये आपकी प्रेपरेशन में हेल्प कर सकती हैं इफ यू आर टारगेटिंग योर जेईई और नीट एग्जाम. ठीक है, सो दिस इज समथिंग. अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटो आपके लिए एक लिंक डलवा दिया गया है गूगल फॉर्म का. उस पर क्लिक करेंगे, आप उस पर रजिस्टर कीजिए. हम आपके साथ बात करेंगे. आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आप अपनी उस डाउट की फोटो क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं ऐप पर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप कामयाबी से एक कदम और दूर जा रहे हैं. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर ऑल्सो दिस वीडियो. एंड बेटू देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑन द ऐप जो कि बिल्कुल फ्री हैं. फ्री डाउट सॉल्विंग, फ्री नोट्स एंड यूट्यूब सेशन PDFs, PYQ सैम्पल पेपर, सब्जेक्ट वाइज लेटेस्ट अपडेट्स. तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं. डू फॉलो अस ऑन द अड्डा 24/7 ऐप. इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके. एंड बहुत सारे ऐसे फीचर्स रहने वाले हैं जो आपके यूट्यूब के सेशंस होते हैं, उसके जो नोट्स मिलते हैं वो आपको यहीं पे मिलने वाले हैं अड्डा ऐप पे. ठीक है, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक डलवा दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए क्लासेस की. सो सी यू ऑल इन द क्लासेस सून. माई फिजिक्स स्क्वाड आर्मी, #PK Army. बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.